तो दोस्तों कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब ठीक होंगे। आज हम दोस्तों इस वीडियो में कुछ सिक्कों के बारे में आप लोगों को जानकारी देने वाले हैं। काफ़ी कलेक्टेबल सिक्के हैं। इनकी कीमत जो है काफ़ी अच्छी होती है, आम चलन से ये मिलते हैं। अभी इन सिक्कों को आप अपनी कलेक्शन में रखते हैं किसी से भी लेके, तो आने वाले टाइम में दोस्तों काफ़ी अच्छी कीमत होगी। यूएनसी कंडीशन में इन सिक्कों को आप लोग अभी ले सकते हैं, मिल जाएंगे आसानी से। बाद में ये सिक्के नहीं मिलने वाले, क्योंकि काफ़ी ख़ास सिक्के हैं, अच्छे कलेक्टेबल सिक्के हैं। और दोस्तों दिल्ली में इसी महीने में एग्जीबिशन लग रही है, जनवरी के महीने में। ये 2 दिन की एग्जीबिशन है, 24 तारीख 25 तारीख। जंतर मंतर के पास आप अगर पहुंच गए तो इस एग्जीबिशन में पहुंच जाएंगे। ये ज़्यादातर जो है यूट्यूबर की एग्जीबिशन है। यूट्यूबर ही इनमें ज़्यादातर आप लोगों को देखने मिलेंगे, यूट्यूबर के स्टॉल होंगे। तो आप इस एग्जीबिशन में जा सकते हैं। सवाल वही कि कौन सा सिक्का इसमें लेके जाएं जो आपका बिक जाए। तो ऐसा नहीं कि आपके पास अगर जिस सिक्के की कीमत 1 लाख 1.5 लाख रुपए वही है तभी जाएं। अगर जिस सिक्के की कीमत 2 से 3 हज़ार रुपये 4 हज़ार रुपये तक है, वो सिक्के हैं आप लोगों के पास, तब भी आप जा सकते हैं एग्जीबिशन में। और आप लोगों को जानकारी भी मिलेगी काफ़ी अच्छी, क्योंकि वहाँ नए नए बंदे आप लोगों को देखने मिलेंगे, नए नए सिक्के। आप लोगों को कोई भी चीज़ आप चाहें तो अपनी कलेक्शन के लिए ले भी सकते हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों का वही कहना होता है, मेरा भी यही कहना होता है कि आपके पास 1983 का सिक्का हो, हैदराबाद मिंट 1 रुपये वाला, उसकी कीमत 2.5 से 3 लाख रुपए तक होती है, या 1982 का हो बॉम्बे मिंट, ये सिंगल मिंट होता है, इसकी भी कीमत यूएनसी कंडीशन में 1 लाख रुपए होती है। फाइन टू एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 20 हज़ार से लेके 40 हज़ार तक चली जाती है। 1991 वाला नोएडा मिंट का सिक्का, इस सिक्के की कीमत अच्छी खासी होती है, 70 से 80 हज़ार 1 लाख तक चली जाती है यूएनसी कंडीशन में। 2 रुपये का चितरंजन दास, ये भी 6 ग्राम का होता है, हैदराबाद मिंट का सिक्का, काफ़ी रेयर होता है। इन सिक्कों की कीमत ज़्यादातर जो है यूएनसी कंडीशन में बुक में भी नहीं दी है, क्योंकि यूएनसी कंडीशन में ये सिक्के नहीं मिलते हैं। दोस्तों यूएनसी कंडीशन में तो दूर की बात, फाइन टू एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में भी ये नहीं मिलते हैं। आम चलन से तो ये सिक्के नहीं मिल पाते हैं। काफ़ी लोग जो है इन सिक्कों को ढूंढते हैं। तो हर कोई जो है यही कहता है कि एग्जीबिशन में ये सिक्का है तो लेके जा, जिसकी कीमत लाखों में है। तो ऐसा नहीं है कि आपके पास अगर 2 हज़ार 3 हज़ार रुपये उस सिक्के की कीमत है तो वो सिक्के भी आप ले जा सकते हैं। अगर हाँ, फाइन टू एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में स्केयर कैटेगरी में लोड भी है, वो भी नहीं बिकेगा आपका। आपके पास रेयर कैटेगरी का अच्छा नोट होना चाहिए, रेयर कैटेगरी का या रेयर कैटेगरी का सिक्का हो, तो ये चीज़ें आप ले जा सकते हैं, एग्जीबिशन में बेच सकते हैं। क्योंकि दोस्तों जो एक्सट्रीमली रेयर कैटेगरी के होते हैं, जिनकी कीमत लाखों में होती है, वो अब आम चलन से नहीं मिलते हैं। जितने मिलने थे वो पहले मिल गए, वो उन लोगों ने कलेक्ट करके रख लिए। एग्जीबिशन में लोगों ने ले जा के बेच दिए, कम कीमत में बेचे, अच्छी कीमत में बेचे, अब वो बिल्कुल ख़त्म हो गए। 1983 हैदराबाद मिंट वाला आपका जो सिक्का है, ये सिक्का फाइन टू एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में भी नहीं मिलता है। एक तरीके से आप लोगों को बॉम्बे मिंट का 1982 वाला कभी सिक्का मिला होगा, 1991 वाला भी किसी को मिल गया होगा, नोएडा मिंट वाला, मगर ये सिक्का नहीं मिल पाता है। यूथ ईयर वाला ये 1 रुपये का सिक्का जो है, कबूतर वाला, ये सिक्का भी काफ़ी अच्छी कीमत होती है यूएनसी कंडीशन में। इसकी भी कीमत मिनिमम 70 से 80 हज़ार रुपये तक चली जाती है। ये सिक्का भी नहीं मिल पाता है। तो ऐसे सिक्कों का आज के टाइम में आप कलेक्शन करें जो आने वाले टाइम में, फ्यूचर में उनकी कीमत काफ़ी हाई हो। जैसे कि आपका ये 2 रुपये का 6 ग्राम वाला सिक्का है, 1992 से लेकर 2004 तक ढाले गए थे। आप लोग जो है 1992 नोएडा मिंट भी सिक्का आप लोगों को आसानी से नहीं मिलने वाला। तो इसमें का जो 2004 कोलकाता मिंट का सिक्का है, इसको आप कलेक्ट कर सकते हैं। इस सिक्के की कीमत काफ़ी अच्छी होती है। ये 2004 में 3 मिनट से डाला था, बॉम्बे कोलकाता हैदराबाद। सिर्फ इसमें जो आप लोगों को ज़्यादातर कलेक्टेबल सिक्का है वो देखने मिलेगा कोलकाता मिंट। तो कोलकाता मिंट वाला सिक्का आप कलेक्ट करें,
बहुत से लोग जो है हैदराबाद मिंट 2004 का नाम सुना तो हैदराबाद मिंट या बॉम्बे मिंट मिंट मार नहीं मालूम है तो उसी मिंट का सिक्का कलेक्ट कर लिया तो साहब उसकी कीमत कई हज़ारों में हो गई। तो आपको मिंट मार भी देखना चाहिए। तो इसमें जो कोलकाता मिंट का सिक्का है ये काफ़ी कलेक्टेबल होता है। इस सिक्के को आप कलेक्ट करें यूएनसी कंडीशन में इस सिक्के की कीमत 2 से ढाई हज़ार रुपये तक चली जाती है और फाइन टू एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में भी इस सिक्के की कीमत 500 से 1000 तक होती है। तो काफ़ी कलेक्टेबल सिक्का है। फ्यूचर में इस सिक्के की कीमत काफ़ी हाई देखने मिलेगी क्योंकि ये दोस्तों स्केर्स है, ये रेयर कैटेगरी में जाने वाला बहुत फास्ट सिक्का है, काफ़ी कलेक्टेबल सिक्का है। दूसरा जो सिक्का है ये 5 रुपये का निकल बिरास का जो 2011 से लेके आप लोगों को ये 2019 तक देखने मिलेंगे। इस सिक्के में आप लोगों को 2014 का ये स्केयर कैटेगरी का सिक्का, वेरी स्केयर कैटेगरी का ये सिक्का आज के टाइम में दोस्तों यूएनसी कंडीशन में अगर आप अपनी कलेक्शन में रखते हैं तो आपको मिनिमम ये 700 से 800 रुपये भी इस सिक्के के देने पड़ेंगे। अच्छा कलेक्टेबल सिक्का है। ये सिक्का भी यूएनसी कंडीशन में नहीं मिल रहा है। इस सिक्के की भी कीमत दोस्तों आने वाले टाइम में बहुत हाई देखने मिलेगी। जैसे कि आपका कॉपर निकल के जो हैदराबाद मिंट का 2004 का जो सिक्का है रेयर कैटेगरी का है, सिर्फ पूरी सीरीज में 1992 से लेके 2004 तक यही सिक्का आपका रेयर और एक्सट्रीमली रेयर कैटेगरी का, इसकी कीमत 2 से 3 हज़ार रुपये तक होती है। वैसे ही ये सिक्का भी आने वाले टाइम में आप लोगों को एक्सट्रीमली रेयर कैटेगरी में देखने मिलेगा। तो इस सिक्के को आप कलेक्शन में अपनी रख सकते हैं। काफ़ी कलेक्टेबल सिक्का है। ऐसे ही ये आपका टूरिज़्म वाला 6 ग्राम का सिक्का है, काफ़ी कलेक्टेबल सिक्के है। ये आपका स्मारक सिक्का है, 6 ग्राम होता है कॉपर निकल का, ठीक है। 26 mm इसका साइज होता है। इस सिक्के में आपको जो देखना है वो हैदराबाद मिंट का सिक्का देखना है। काफ़ी कलेक्टेबल सिक्का है। आसानी से ये हैदराबाद मिंट का सिक्का नहीं मिलता है। ये सिक्का आपका 1991 में आया था, ठीक है। बॉम्बे मिंट, हैदराबाद मिंट, तो इसमें से आप लोगों को हैदराबाद मिंट का सिक्का यूएनसी कंडीशन में अगर आज के टाइम में लेकर रखते हैं तो इसकी अच्छी खासी कीमत है। आज के टाइम में ये 1000 रुपये पार कर गया है यूएनसी कंडीशन में। फाइन टू एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में ये सिक्का मिल जाता है। काफ़ी कलेक्टेबल सिक्का है। तो इस सिक्के को भी आप अपनी कलेक्शन में लेकर रखें। काफ़ी कलेक्टेबल फाइन टू एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में इसकी कीमत आज के टाइम में 100 रुपये से ज़्यादा 200 रुपये तक होती है, मगर यूएनसी कंडीशन में ये 1000 रुपये से ऊपर जाता है। तो इस सिक्के को भी आप कलेक्ट कर सकते हैं। चौथा जो सिक्का है इसमें ये भी बॉम्बे मिंट से सिंगल मिंट देखने मिलेगा 1993 पार्लियामेंट की थीम पे। ये भी 6 ग्राम का होता है। तो ये सिंगल मिंट है, ये वेरी स्केयर कैटेगरी का सिक्का। इस सिक्के की कीमत बहुत तेज़ी से बढ़ रही है दोस्तों। काफ़ी खास सिक्का है ये भी, काफ़ी कलेक्टेबल, क्योंकि ये सिक्का दोस्तों यूएनसी कंडीशन में 1500 रुपये तक चली जाती है इस सिक्के की कीमत। बहुत खास और बढ़िया सिक्का है। तो इस सिक्के को भी आप अपनी कलेक्शन में आज के टाइम में दोस्तों रख सकते हैं। इस सिक्के को आने वाले टाइम में ये सिक्का यूएनसी कंडीशन में नहीं मिलेगा। फाइन टू एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में ये सिक्के मिल जाते हैं आसानी से। इतनी खास कीमत भी नहीं होती है फाइन टू एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में, यूएनसी कंडीशन में ज़्यादा होती है। फाइन टू एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में ये 100 रुपये से ज़्यादा 200 रुपये तक कीमत रखते हैं। पांचवा जो सिक्का है दोस्तों ये है आपका तमिल गुरु की थीम पे जारी किया गया था। ये भी स्मारक सिक्का है, स्टील मेटल से 1995 में। इसका जो वजन था 4.85 ग्राम, साइज इसका 25 mm। देश की 3 मिनटों से डाला था ये, बॉम्बे, हैदराबाद और नोएडा मिंट। ये स्केयर कैटेगरी के सिक्के हैं, मगर ये बहुत कलेक्टेबल सिक्के हैं। तीनों ही सिक्कों की कीमत सेम होती है। सबसे ज़्यादा जो कीमत होती है इनमें हैदराबाद और नोएडा मिंट, 500 से 600 700 रुपये तक इनकी कीमत चली जाती है आज के टाइम में यूएनसी कंडीशन में, जेम यूएनसी कंडीशन में। फाइन टू एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में भी 100 रुपये से लेकर 150 रुपये तक होती है। तो इन तीन सिक्कों को आप, तीनों ही मिंट के सिक्कों को आप आज के टाइम में कलेक्ट करें। आने वाले टाइम में इन सिक्कों की कीमत भी आप लोगों को ज़्यादा देखने मिलेगी। छठा जो सिक्का होने वाला है आपका खुशहाल बाली का। ये जो सिक्का है आप लोगों को 1990 में देखने मिलेगा, बॉम्बे, हैदराबाद। इसमें से जो हैदराबाद मिंट का सिक्का है ये एक रेयर कैटेगरी में चला गया है। काफ़ी कलेक्टेबल सिक्का है। इसकी कीमत भी
बहुत कम थी, काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है। आज के टाइम में ये यूएनसी कंडीशन में 1500 रुपये से लेके 2000 रुपये तक चला जाता है। और फाइन टू एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में भी ये सिक्का 200 रुपये से लेके 500 रुपये तक रखता है, काफ़ी कलेक्टेबल। इस सिक्के को भी आप अपनी कलेक्शन में रख सकते हैं आने वाले टाइम के लिए। फ्यूचर में इस सिक्के की कीमत भी बहुत हाई देखने मिलेगी, काफ़ी कलेक्टेबल सिक्का है। इसमें से जो बॉम्बे मिंट का सिक्का होता है वो थोड़ा कम कीमत रखता है, स्केयर कैटेगरी में है वो भी, और कीमत उसकी ज़्यादा से ज़्यादा 300 से 400 रुपये तक होती है यूएनसी कंडीशन में। फाइन टू एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में कुछ खास कीमत नहीं होती है, 25 से 30 रुपये तक होती है घिसी पिटी कंडीशन में। सातवां जो सिक्का होने वाला है वे भी 1 रुपये का सिक्का होने वाला है दोस्तों, काफ़ी कलेक्टेबल सिक्का है ये। छोटा किसान, ठीक है, ये भी आपका 1987 में आया था देश की 3 मिनटों से, बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद। इसमें से जो सिक्का खास है वो है कोलकाता मिंट। ये रेयर कैटेगरी का सिक्का है। यूएनसी कंडीशन में इस सिक्के की कीमत 1000 रुपये तक चली जाती है जेम यूएनसी कंडीशन में। फाइन टू एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 100 से 200 रुपये तक होती है। तो ये सिक्का भी आप अपनी कलेक्शन में रख सकते हैं। इसमें से अगर बॉम्बे मिंट है या आपके पास हैदराबाद मिंट है, इनकी ज़्यादा खास कीमत नहीं होती है। 250 से 300 रुपये तक यूएनसी कंडीशन में आज के टाइम में चली जाती है। फाइन टू एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 25 से 50 रुपये तक होती है। तो दोस्तों ये थी इन सिक्कों की जानकारी जो मैंने आप लोगों को दी है। काफ़ी ख़ास सिक्के हैं, इनको आप हाल फिलहाल में लेंगे तो ज़्यादा ख़ास कीमत आप लोग ज़्यादा ज़्यादा कीमत नहीं देनी पड़ेगी, मगर आने वाले टाइम में बहुत हाई वैल्यू देनी पड़ेगी। तो इनको जो है अभी अपनी कलेक्शन में रखें। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।